इमेजिन कीजिए कि आप एक फॉरेंसिक आर्किटेक्ट हैं जिन्हें एक नई बनी 20 स्टोरी स्मार्ट बिल्डिंग में स्ट्रक्चरल अनोमलीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हायर किया गया है। अगर आप सिर्फ म्यूनिसिपल बिल्डिंग कोड का एक फ्लैट प्लेन टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट लेकर जॉब साइट पर जाते हैं तो आप तुरंत फेल हो जाएंगे। 12th फ्लोर पर एक HVAC यूनिट सर्किट ब्रेकर्स को क्यों ट्रिप कर रही है, इसे डायग्नोस करने के लिए आपको एक साथ रियलिटी के कई अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस को देखना होगा। कैड ब्लूप्रिंट्स जो विजुअल और स्पेशल फ्लोर प्लान्स हैं, और फिजिकल क्लियरेंस डक्ट रूटिंग्स दिखाते हैं। इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक्स जो सिंबॉलिक और इंटरकनेक्टेड सर्किट डायग्राम्स हैं, और वोल्टेज ड्रॉप्स ब्रेकर्स व वायर गेज की डिटेल्स देते हैं। प्लम्बिंग फ्लो चार्ट्स जो चिल वाटर लूप्स को ट्रैक करने वाले डायरेक्शनल फ्लो नेटवर्क हैं, और रेगुलेटरी टेक्स्ट जो फायर डैम पर स्पेसिंग और इमरजेंसी शट ऑफ प्रोसीजर्स को डिफाइन करने वाले लीगल रूल्स हैं। इन सभी आर्टिफैक्ट्स को नेचुरल लैंग्वेज के एक जैसे पैराग्राफ्स की तरह ट्रीट करना डिजास्ट्रस होगा। एक सर्किट डायग्राम शुरुआत, मिडिल और एंड वाली कोई स्टोरी नहीं है, यह एक रिलेशनल ग्राफ है। एक कैड ड्राइंग सेंटेंसेस का कोई कलेक्शन नहीं है, यह एक कोऑर्डिनेट बेस्ड स्पेशल लेआउट है। प्रोडक्शन ग्रेड AI एजेंट्स बिल्ड करना भी ठीक यही सेम चैलेंज पेश करता है। रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज रिपोजिटरीज में सिर्फ क्लीन मार्कडाउन डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं होता, वे मैसी और हेट्रोजीनियस इकोसिस्टम्स होते हैं जिनमें पाइथन सोर्स कोड, रॉ ओपन API जेसन स्कीमाज, डेटाबेस माइग्रेशन स्क्रिप्ट्स, मल्टी कॉलम फाइनेंशियल टेबल्स से भरी PDF डेटा शीट्स और विजुअल UI वायरफ्रेम्स शामिल होते हैं। अगर आप एक सिंपल 500 टोकन फिक्स्ड साइज स्लाइडिंग विंडो का यूज करके इन सभी आर्टिफैक्ट्स को एक स्टैंडर्ड वेक्टर डेटाबेस में डाल देते हैं तो आपका एजेंट हेल्यूसिनेट करेगा, फंक्शन स्कोप्स को मिसइंटरप्रेट करेगा और क्रिटिकल विजुअल कॉन्टेक्स्ट को पूरी तरह से मिस कर देगा। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट ADK, ट्री सिटर, AST पार्सिंग, पार्ट प्रिमिटिव्स और आर्टिफैक्ट सर्विस का इसका यूज करके मल्टी मॉडल सिंटैक्स अवेयर रिट्रीवल पाइपलाइंस कैसे बिल्ड की जाती हैं। सेक्शन ब्रेक, नाइव चंकिंग कोड और स्ट्रक्चर डेटा को क्यों बर्बाद कर देती है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट चंकिंग टोकन काउंट्स या सेंटेंस बाउंड्री ह्यूरिस्टिक्स पर निर्भर करती है। हालांकि यह नैरेटिव ब्लॉग पोस्ट्स या कस्टमर सपोर्ट ट्रांसक्रिप्ट्स के लिए काफी हद तक सही काम करती है, लेकिन जब इसे सोर्स कोड और स्ट्रक्चर्ड स्कीमा पर अप्लाई किया जाता है तो यह पूरी तरह से फेल हो जाती है। ब्रोकन कोड चंकिंग की एनाटोमी, सोचिए क्या होता है जब एक स्टैंडर्ड 500 टोकन चंकर किसी पायथन क्लास को बीच में से काट देता है। यह कोड स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक क्लाइंट को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। ये ट्रांजैक्शन डेटा प्रिपेयर के और ये चेक करके रिफंड रिक्वेस्ट्स को हैंडल करता है कि क्या रिफंड अमाउंट किसी हाई वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। अगर ऐसा है तो यह एनहांस्ड सिक्योरिटी के लिए एक एडिशनल वॉल्ट अप्रूवल सिग्नेचर जनरेट करता है। इसके बाद क्लाइंट पेमेंट एंड पॉइंट पर एक HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता है और अगर सर्वर अप्रूव करता है तो सक्सेसफुल रिफंड रिजल्ट रिटर्न करता है, या फिर रिफंड ऑपरेशन फेल होने पर एक्सेप्शन थ्रो करता है। चंक 2 को ध्यान से देखिए। अगर कोई एजेंट हाउ आर हाई वैल्यू रिफंड्स ऑथराइज्ड क्वेरी के जवाब में सिर्फ चंक 2 रिट्रीव करता है तो उसे एक ऐसा फ्रेगमेंट मिलता है जिसमें कोई इंपोर्ट स्टेटमेंट्स नहीं होते, कोई एनक्लोजिंग क्लास डेफिनेशन पेमेंट गेटवे क्लाइंट नहीं होती, कोई पैरामीटर टाइप्स या मेथड सिग्नेचर्स प्रोसेस रिफंड नहीं होते, और ऐसा इंडेंटेशन होता है जो एक एक्टिव ब्लॉक की तरफ इशारा करता है लेकिन बिना उस कंडीशनल लॉजिक इफ अमाउंट सेंट्स ग्रेटर देन 100,000 के जो ऑथराइजेशन को ट्रिगर करता है। चंक 2 के लिए वेक्टर एम्बेडिंग वीक, एम्बिगुअस और अपने सेमेंटिक ओरिजिन से कटी ही हुई होगी। जब एजेंट इस पर रीजन करने की कोशिश करेगा तो वह मिसिंग वेरिएबल्स को हल्यूसिनेट कर सकता है या ये मान सकता है कि कोड इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो सकता है। सेक्शन ब्रेक, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री AST अवेयर कोड चंकिंग। एग्जीक्यूशन सेमेंटिक्स को बनाए रखने के लिए कोड रिट्रीवल सिस्टम्स को कोड को कैरेक्टर्स के सीक्वेंस के बजाय एक स्ट्रक्चर्ड सिंटैक्स ट्री की तरह ट्रीट करना चाहिए। एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री AST सोर्स कोड के सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर का एक एक्सप्लिसिट ट्री रिप्रेजेंटेशन है। ट्री सिटर जैसे लैंग्वेज पार्सर्स का यूज करके हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पायथन, टाइपस्क्रिप्ट, गो, रस्ट, जावा को उसकी फॉर्मल ग्रामर हायरार्की में पार्स कर सकते हैं। मॉड्यूल्स में क्लासेस होती हैं, क्लासेस में मेथड्स होते हैं और मेथड्स में स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस होते हैं। डायग्राम एक मॉड्यूल हायरार्की को इलस्ट्रेट करता है। सबसे ऊपर एक मॉड्यूल, एक इंपोर्ट नोड जिसमें sys और OS हैं, और पेमेंट गेट के लिए एक क्लास नोड में ब्रांच होता है। क्लास नोड दो मेथड्स की तरफ जाता है, मेथड इनिट और मेथड रिफंड। मेथड रिफंड आगे एक इफ ब्लॉक और एक पोस्ट रेक में ब्रांच होता है। सेमेंटिक कोड चंक्स बनाना, जब आप AST अवेयर चंकिंग इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका चंकर लॉजिकल एग्जीक्यूशन बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करता है। टॉप लेवल कॉन्टेक्स्ट प्रिजर्वेशन, हर चंक जो किसी मेथड के अंदर से निकाला जाता है वह ऑटोमेटिकली टॉप लेवल मॉड्यूल इंपोर्ट्स, पेरेंट, क्लास सिग्नेचर, क्लास लेवल डॉक स्ट्रिंग्स और टाइप डेफिनेशंस को एक सिमेंटिक हेडर के रूप में रिटेन करता है, एटॉमिक एंटिटी चंकिंग फंक्शंस और मेथड्स को एटॉमिक यूनिट्स की तरह।
एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर कोई फंक्शन इतना बड़ा है कि वह एक सिंगल एम बिंडिंग विंडो में फिट न हो पाए तो उसे इंटरनल कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स जैसे कि सब लूप्स या लॉजिकल ब्रांचेस के हिसाब से स्प्लिट किया जाता है, न कि किसी आर्बिट्रेरी लाइन नंबर्स पर। ग्राफ डिपेंडेंसी ऑगमेंटेशन चंक मेटाडेटा इनकमिंग और आउटगोइंग रेफरेंसेस को स्टोर करता है कि ये ब्लॉक किन फंक्शंस को कॉल करता है और पूरे कोडबेस में इस ब्लॉक को कहाँ इन्वोक किया जाता है। जब रिट्रीवर किसी चंक को सरफेस करता है तो एलएलएम को पूरा कॉन्टेक्सचुअल एनवेलप मिलता है। ये कोड स्निपेट एक पेमेंट गेटवे क्लाइंट को डिफाइन करता है जो एक एक्सटर्नल क्लियरिंग हाउस के थ्रू रिफंड्स प्रोसेस करता है। यह ट्रांजैक्शन डिटेल्स के साथ एक रिक्वेस्ट पेलोड कंस्ट्रक्ट करता है जिसमें स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड से ऊपर के हाई वैल्यू रिफंड्स के लिए एक ऑटोमेटेड वॉल्ट सिग्नेचर ऐड किया जाता है। इसके बाद रिक्वेस्ट को अपस्ट्रीम एंड पॉइंट पर पोस्ट किया जाता है जो सर्वर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने पर सक्सेस रिजल्ट रिटर्न करता है या प्रोसेसिंग फेल होने पर कस्टम एरर रेज करता है। अब वेक्टर एम्बेडिंग हाई लेवल इंटेंट जैसे पेमेंट गेटवे रिफंड हैंडलिंग और ग्रैनुलर एग्जीक्यूशन लॉजिक जैसे वॉल्ट सिग्नेचर अप्रूवल कंडीशन दोनों को कैप्चर कर लेता है। सेक्शन ब्रेक रिच डॉक्यूमेंट्स स्कीमास और मल्टी मॉडल एडवांटेज एंटरप्राइज नॉलेज सिर्फ कोड तक ही सीमित नहीं ही होती। मॉडर्न सॉफ्टवेयर टीम्स एपीआई कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे ओपन एपीआई या स्वेगर जेसन स्कीमास डेटाबेस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स और फिग्मा या विजुअल डिजाइन टूल्स से एक्सपोर्ट किए गए यूआई वायरफ्रेम्स के साथ काम करती हैं। हिस्टोरिकली रैग सिस्टम्स ने इन नॉन टेक्सुअल फॉर्मेट्स को ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन यानी ओसीआर या टेक्स्ट सीरियलाइजेशन के जरिए प्रोसेस करने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल किसी ओपन एपीआई जेसन स्कीमा को रॉ टेक्स्ट ब्लॉब में कन्वर्ट करना या किसी कॉम्प्लेक्स डेटाबेस यार डायग्राम पर ओसीआर रन करना। ये अप्रोच क्रिटिकल स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स को मिस कर देती है। ओसीआर कॉलम अलाइनमेंट टेबल सेल हायरार्की और विजुअल ग्रुपिंग्स को हटा देता है। सीरियलाइज्ड जेसन स्कीमास रिपीटेटिव बॉयलरप्लेट सिंटैक्स जैसे टाइप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के साथ मैसिव टोकन काउंट्स कंज्यूम करते हैं जिससे फील्ड डेफिनेशंस का सिमेंटिक मीनिंग कम हो जाता है। जेमिनी मल्टी मॉडल इंजेक्शन एंड एडीके प्रिमिटिव्स जेमिनी जैसे मॉडल्स नेटिवली मल्टी मॉडल होते हैं। वे सिर्फ उस टेक्स्ट को नहीं पढ़ते जो किसी इमेज से ट्रांसक्राइब किया गया हो बल्कि वे एक ही अटेंशन मैट्रिक्स के अंदर पिक्सेल्स स्पेशियल रिलेशनशिप्स स्ट्रक्चर्ड जेसन और कोड को एक साथ प्रोसेस करते हैं। गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट एडीके में हम 2 कोर कॉन्सेप्ट्स का यूज करके मल्टी मॉडल कंटेंट को मैनेज करते हैं। पार्ट प्रिमिटिव्स जिसे सब टॉपिक 1.5 में इंट्रोड्यूस किया गया था एडीके में कंटेंट की फाउंडेशनल यूनिट है। एक पार्ट प्लेन टेक्स्ट पार्ट डॉट फ्रॉम टेक्स्ट बाइनरी इमेज पेलोड्स पार्ट डॉट फ्रॉम बाइट्स यूआरआई पॉइंटर्स या स्ट्रक्चर्ड टूल कॉल्स को एनकैप्सुलेट कर सकता है। आर्टिफैक्ट सर्विस जिसे सब टॉपिक 4.4 में इंट्रोड्यूस किया गया था एंटरप्राइज स्टोरेज एब्स्ट्रैक्शन जो लार्ज बाइनरी पेलोड्स डॉक्यूमेंट इमेजेस वेक्टर इंडेक्स्ड एएसटी ग्राफ्स और स्कीमा डेफिनेशंस को मैनेज करता है। कन्वर्सेशन मेमोरी के थ्रू मैसिव मल्टी मेगाबाइट पेलोड्स पास करने के बजाय एजेंट उन्हें आर्टिफैक्ट सर्विस में स्टोर करता है और डिमांड पर स्पेसिफिक मल्टी मॉडल पार्ट रेफरेंसेस को रिट्रीव करता है। आर्टिफैक्ट सर्विस का डायग्राम जो 3 कंपोनेंट्स में ब्रांच होता है एएसटी चंक्ड पायथन कोड ओपन एपीआई जेसन स्पेक रजिस्ट्री और वायरफ्रेम या यूआई मॉकअप पीएनजी। ये कंपोनेंट्स यूनिफाइड मल्टी मॉडल पार्ट एरे में कंबाइन होते हैं जो जेमिनी फ्लैश या प्रो की तरफ ले जाते हैं। जब किसी एजेंट को एक नया फ्रंट एंड डैशबोर्ड कंपोनेंट सिंथेसाइज करने की जरूरत होती है तो वह एक साथ इन चीजों को इंस्पेक्ट कर सकता है। पार्ट डॉट फ्रॉम बाइट्स इमेज डेटा माइम टाइप इक्वल्स इमेज और पीएनजी के जरिए यूआई वायरफ्रेम इमेज विजुअल लेआउट कलर कोड्स कंपोनेंट पोजिशनिंग टेक्स्ट या जेसन स्ट्रक्चर्स के जरिए बैकएंड एपीआई कॉन्ट्रैक्ट जेसन स्कीमा जो फील्ड्स टाइप्स और एंड पॉइंट्स स्पेसिफाई करता है। स्ट्रक्चर्ड कोड चंक्स के जरिए एग्जिस्टिंग फ्रंट एंड कंपोनेंट कोड एएसटी पार्सर रिएक्ट या फ्लटर कोड। सेक्शन ब्रेक हैंडस ऑन इंप्लीमेंटेशन द फुल स्टैक कॉन्ट्रैक्ट सिंथेसाइजर। चलिए एक प्रैक्टिकल एंटरप्राइज ग्रेड एडीके एजेंट बनाते हैं जो मल्टीपल मोडेलिटीज में हेटेरोजेनियस रिट्रीवल को कोऑर्डिनेट करता है। हमारा एजेंट कॉन्ट्रैक्ट सिंथेसाइजर एक ओपन एपीआई एंडपॉइंट स्कीमा को इंस्पेक्ट करता है, बैकएंड कंट्रोलर इंप्लीमेंटेशंस के लिए एक एएसटी इंडेक्स्ड पायथन कोडबेस को सर्च करता है, एक विजुअल यूआई वायरफ्रेम मॉक को रिव्यू करता है और एक एंड टू एंड वेरीफाइड फ्रंट एंड सर्विस इंप्लीमेंटेशन जनरेट करता है। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि गूगल के एजेंट डेवलपमेंट किट और जेमिनी मॉडल्स का यूज करके फुल स्टैक कोड इंटीग्रेशन के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर एजेंट कैसे बनाया जाए। यह एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्रीज और एपीआई कॉन्ट्रैक्ट्स रखने वाले मॉक डेटाबेस एस्टैब्लिश करती है, साथ ही कोड स्ट्रक्चर्स वेब सर्विस स्कीमाज और यूजर इंटरफेस डिजाइन आर्टिफैक्ट्स को रिट्रीव करने के लिए कस्टम टूल्स भी प्रोवाइड करती है। एक इंटेलिजेंट एजेंट को इन कॉन्ट्रैक्ट्स और बैकएंड लॉजिक को एनालाइज करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है, जिसे फिर यूजर रिक्वेस्ट के बेसिस पर वेरीफाइड क्लाइंट साइड इंटीग्रेशन कोड जनरेट करने के लिए एक एसिंक्रोनस वर्कफ्लो के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक रिट्रीवल फ्लो को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। चलिए इन मल्टी मॉडल सोर्सेज को रिकंसाइल करते समय कॉन्ट्रैक्ट सिंथेसाइजर एजेंट द्वारा लिए गए एग्जीक्यूशन स्टेप्स को ट्रेस करते हैं। यूजर क्वेरी एजेंट रीजनर डिसाइड करता है कि इसे कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस और बैकएंड कंट्रोलर लॉजिक की जरूरत है। स्टेप 1 एपीआई या V1 या बिलिंग या सब्सक्रिप्शंस के लिए गेट एपीआई स्कीमा को कॉल करता है।
कैमल केस प्रॉपर्टीज यूजर आईडी, प्लान आईडी, बिलिंग साइकिल के साथ ओपन एपीआई स्कीमा रिसीव करता है। स्टेप 2, क्रिएट सब्सक्रिप्शन के लिए सर्च कोड बेस AST को कॉल करता है। फास्ट एपीआई रूट प्लस HTTP 402 कार्ड एरर हैंडलिंग दिखाने वाला AST एनवेलप रिसीव करता है। कॉन्टेक्स्ट सिंथेसिस मैट्रिक्स, स्कीमा लेयर, मंथली या एनुअल इनमर UUID यूजर आईडी की रिक्वायरमेंट है। एग्जीक्यूशन लेयर, अगर कार्ड वैलिडेशन फेल होता है तो सर्वर एक्सप्लिसिटली HTTP 402 रिटर्न करता है। क्लाइंट लेयर, टाइप स्क्रिप्ट इंटरफेस को UI नोटिफिकेशंस के लिए टाइप्ड एरर्स एक्सपोज करने होंगे। यूनिफाइड कोड जनरेशन, ##1 केसिंग और स्कीमाज को रिकंसाइल करना। ध्यान दीजिए कि बैकएंड पायथन कंट्रोलर कैसे स्नेक केस यूजर अंडरस्कोर आईडी प्लान अंडरस्कोर आईडिंग बिलिंग अंडरस्कोर साइकिल का यूज करता है, जबकि ओपन एपीआई पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट कैमल केस यूजर आईडी प्लान आईडी बिलिंग साइकिल को एक्सपोज करता है। क्योंकि हमारे एजेंट ने AST पार्स्ड इम्प्लीमेंटेशन और ओपन एपीआई कॉन्ट्रैक्ट दोनों को रिट्रीव कर लिया है, इसलिए यह बाउंड्री ट्रांसफॉर्मेशन को नोटिस करता है। यह नेटवर्क कॉन्ट्रैक्ट से मैच करता हुआ एक टाइपस्क्रिप्ट इंटरफेस क्रिएट करता है और vault.validate_active_ कार्ड द्वारा थ्रो किए गए 402 पेमेंट रिक्वायर्ड एक्सेप्शन को एक्यूरेटली एंटीसिपेट करता है। ब्लाइंड स्पॉट्स को एलिमिनेट करना, अगर एजेंट सिर्फ प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन पर ही डिपेंड रहता तो वह इस बात को मिस कर देता कि billing_controller.py स्पेशली vault.validate_active_ कार्ड को चेक करता है। इसके सराउंडिंग इंपोर्ट्स और मेथड बॉडी के साथ एक्चुअल सोर्स कोड चंक को रिव्यू करके एजेंट स्पेसिफिक क्लाइंट साइड एरर हैंडलिंग इंप्लीमेंट कर सकता है। यह कोड एक बिलिंग सर्विस कंपोनेंट को डिफाइन करता है, जिसे रिमोट सर्वर पर एसिंक्रोनस नेटवर्क रिक्वेस्ट्स भेजकर सब्सक्रिप्शन क्रिएशन को मैनेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्लान सिलेक्शन और बिलिंग फ्रीक्वेंसी जैसी सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट डिटेल्स को स्ट्रक्चर करता है और पेमेंट स्टेट्स को वैलिडेट करके कंफर्म की गई सब्सक्रिप्शन डिटेल्स रिटर्न करके, या अगर ट्रांजैक्शन फेल होता है तो एरर्स रेज करके सर्वर रिस्पांस को हैंडल करता है। सेक्शन ब्रेक, हेटेरोजेनियस मल्टीमोडल रिट्रीवल के लिए बेस्ट प्रैक्टिस, प्रोडक्शन में मल्टीमोडल और कोड अवेयर रिट्रीवल सिस्टम्स को डिप्लॉय करते समय इन आर्किटेक्चरल पैटर्न्स को ध्यान में रखें। यह टेबल 4 अलग अलग वेक्टर इंडेक्स लेयर्स में इंजेशन स्ट्रेटेजीज, ऑप्टिमल रिट्रीवल स्ट्रेटेजीज और की मेटाडेटा रिटेंशन रिक्वायरमेंट्स की आउटलाइन देती है। सोर्स कोड के लिए इंजेशन क्लासेस, मेथड्स और इंटरफेस डेफिनेशंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए ट्री सिटर एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री पार्सिंग पर रिलाई करता है। इसकी ऑप्टिमल रिट्रीवल स्ट्रेटेजी एग्जैक्ट सिंबल्स के लिए स्पार्स बी EM25 को फंक्शनल इंटेंट के लिए डेंस एम्बेडिंग्स के साथ कंबाइन करने वाली हाइब्रिड सर्च का यूज करती है, जबकि फाइल पाथ, नेमस्पेस, पेरेंट क्लास, इंपोर्ट लिस्ट और गेट कमिट हैश जैसे मेटाडेटा को रिटेन करती है। API कॉन्ट्रैक्ट्स और JSON स्कीमाज के लिए इंजेशन स्ट्रक्चर्ड सब ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए रूट पाथ और HTTP मेथड के जरिए कंटेंट को ब्रेक डाउन करता है। ऑप्टिमल रिट्रीवल एग्जैक्ट सिंबल या पाथ मैचिंग को सिमेंटिक एंडपॉइंट सर्च के साथ पेयर करता है, जिससे रूट पाथ, HTTP वर्ब, वर्जन और ऑथेंटिकेशन स्कोप्स जैसा मेटाडेटा प्रिजर्व रहता है। UI मॉकअप्स और डायग्राम्स के लिए इंजेशन हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को रेंडर करता है, विजुअल एम्बेडिंग्स कंप्यूट करता है और आर्टिफैक्ट सर्विस में रॉ PNGs को रिटेन करता है। रिट्रीवल पार्ट डॉट फ्रॉम बाइट्स का यूज करके डायरेक्ट इंजेक्शन या विजुअल सिमिलरिटी सर्च के थ्रू होता है, जिसमें स्क्रीन ID, कंपोनेंट टैग, फिग्मा फ्रेम ID और व्यूपोर्ट डायमेंशंस जैसा कि मेटाडेटा शामिल है। फाइनली, टेक्निकल PDF मैनुअल्स के लिए एक ड्यूल ट्रैक इंजेशन अप्रोच स्ट्रक्चर्ड मार्कडाउन टेबल्स के साथ साथ मल्टी मॉडल डॉक्यूमेंट पेज रेंडर्स का यूज करती है। ऑप्टिमल रिट्रीवल डॉक्यूमेंट इमेजेस पर मल्टी मॉडल अटेंशन को डेंस टेक्स्ट रिट्रीवल के साथ कंबाइन करता है, जिससे पेज नंबर्स, सेक्शन हेडर्स, टेबल स्कीमाज और डॉक्यूमेंट वर्जन्स रिटेन रहते हैं। कि इंजेशन रूल्स, कोड को कभी भी सिर्फ टोकन काउंट के बेसिस पर स्लाइस न करें, हमेशा सिंटेक्स ट्री को पार्स करें। सिमेंटिक रिलेवेंस के लिए मेथड सिग्नेचर्स और इंपोर्ट ब्लॉक्स को रिटेन करना बहुत जरूरी है। बायडायरेक्शनल क्रॉस रेफरेंसेस को प्रिजर्व करें। अपने ओपन API रूट्स को मेटाडेटा टैग्स के जरिए सीधे उन कोड फाइल्स से लिंक करें जो उन्हें इंप्लीमेंट करती हैं, जैसे ऑपरेशन ID क्रिएट सब्सक्रिप्शन आपको billing_controller.py create सब्सक्रिप्शन तक ले जाता है। हैवी मीडिया के लिए आर्टिफैक्ट पॉइंटर्स का यूज करें। कन्वर्सेशन स्टेट में कभी भी हाई रिजोल्यूशन इमेज बाइनरीज या मल्टी मेगाबाइट PDF बाइट एरे को स्टोर न करें। उन्हें अपनी आर्टिफैक्ट सर्विस में रखें और केवल तभी टेम्परेरी पार्ट इंस्टेंसेस के रूप में स्ट्रीम करें जब एजेंट एक्सप्लिसिटली उनकी रिक्वेस्ट करे। सेक्शन ब्रेक, आगे बढ़ते हैं। एक एंड एंटरप्राइज रैग सिस्टम बिल्ड करना। अब आपके पास मॉडर्न एजेंटिक रिट्रीवल टूल किट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, डेंस एम्बेडिंग्स के साथ वेक्टर सर्च, डायनामिक क्वेरी रिफॉर्मुलेशन, क्वेरी रूटिंग और इटरेटिव रिट्रीवल लूप्स, री रैंकिंग और कॉन्टेक्सुअल कंप्रेशन, सिंटेक्स अवेयर AST कोड चंकिंग और ADK पार्ट प्रिमिटिव्स और आर्टिफैक्ट सर्विस का यूज करके मल्टी मॉडल इंजेक्शन। अब टाइम आ गया है कि इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को टेस्ट बेंच से निकालकर एक यूनिफाइड प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम में वायर किया जाए। सब टॉपिक 5.5 में हम चैप्टर 5 के अपने हैंड्स ऑन कैपस्टोन प्रोजेक्ट बिल्डिंग अ प्रोडक्शन ग्रेड एजेंटिक रैग सिस्टम की शुरुआत करेंगे।
आप एक रेजिलियंट मल्टी स्टेज रिट्रीवल आर्किटेक्चर असेंबल करेंगे जो कोड, डॉक्यूमेंट्स और डायनामिक नॉलेज स्टोर्स में हाई कॉन्करेंसी एंटरप्राइज क्वेरीज को टैकल करने में कैपेबल होगा। अपना आईडी उठाइए, चलिए बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं।